दोस्तों, आज की कहानी है अधूरा सफर। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। एक लंबे सफर के बाद उस खुशी घंटों का सफर रह गया था। रास्तों मानो यूं बयां कर रहे थे जैसे उन्हें भी कहीं पहुंचने की जल्दी हो। मैं बस खिड़की से बाहर देखे जा रही थी। ये समझना थोड़ा मुश्किल था कि उस वक्त बस जल चल रही थी या रास्तों खुद ब खुद अपनी मंजिल की ओर चले जा रही थी। तभी अचानक किसी ने मुझे अपनी नाजुक हाथ की एक अंगुली से मेरे कंधे पर धीरे से सवार मुझको पूछा कि क्या मैं विंडो सीट पर बैठ सकती हूँ प्लीज। उसकी आंखों की मासूमियत देख मैं इनकार न कर सका और वो मेरे सीट पर बैठ गई और मैं उसके बंगल की सीट पर बैठ गया। उसका चेहरा मैं गौर से नहीं देख पाया, यहाँ सही देखने का मौका ही नहीं मिला क्योंकि जो भी वक्त वो मिला वो मैं उसकी आंखों में ही देखता रहा। उसकी आंखें थोड़ी मायूस थी, वजह क्या थी मुझे नहीं पता। हम दोनों एक दूसरे के लिए एक अनजान अजनबी हम सफर से ज्यादा कुछ भी नहीं थे, बस अपनी रफ्तार से चले जा रहे थे और वो नींद की झपकियों में खोई सी थी। कभी उसकी उड़ती हुई सुल्फे मेरी आंखों पर आती तो कभी मेरे कंधों पर। वो जब भी नींद से जागती तो अपने बालों को मैं कंधों से हटाकर अपने दुपट्टे से छिपाती। वो जितनी भी कोशिश करती खुद को मुझसे दूर करने की, उसकी झपकियां होती उसे मेरे करीब लाती। कभी उसका सर मेरे कंधों पर आता तो कभी उसकी जुल्फे पर। कहते कि अगर कायनात खुद किसी को किसी से मिलाने की कोशिश करने लगे तो दूर होने की सारी कोशिशें बेकार हो जाती। हम दोनों के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। उसका टिकट मेरे स्टेशन से एक अगले स्टेशन तक का को अपने डेस्टिनेशन पहुंचने में अभी लगभग 2 घंटे बाकी थे। वो अपना सर खिड़की से लगे शीशे में टिकाए सो रही थी। वक्त शायद रात के 3 बज रहे थे, हल्की सी ठंड और अंधेरी रात। वो कभी अपने हाथों को अपने दुपट्टे में सुताती तो कभी चेहरे को। मेरी आंखें भी नींद को झपकिया से सूझ रही थी। ये आंखें सोना चाहती थी पर कुछ भी नींद की झपकियों दे दूर कर रही थी। कुछ देर बाद मैं भी सो गया पर अचानक से मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे चेहरे पर बर्फ की हल्की बरसात हो रही हो। उसकी ठंडी जुल्फें मेरे चेहरे पर जब भी पड़ती मेरी आंख अपने आप खुल जाती। हम दोनों एक दूसरे से बेबाक नींद की एक अलग ही दुनिया में खोए से। तभी बस किसी ढाबे पर रुकी। सब लोग नींद से उतर कोई खाने में लग गया था, कोई चाय पीने में। मैं भी उतरा पर सफर में कुछ भी खाने की मेरी आदत नहीं, इसलिए मैंने कॉफी ली। मैंने बाहर से अपनी सीट पर गौर किया तो वो भी नहीं थी। बस मैं काफी देर स्पेक्ट्स न लगाने की वजह से मेरी आंखें दर्द कर रही थी। मैं काफी पीते हुए वॉशरूम की तरफ जाने लगा। आसपास काफी अंधेरा था। मैंने आधी बसी हुई कॉफी को डस्टबिन में फेंकते हुए वॉशरूम में चला गया। अंदर जाकर आंखों पे पानी के सीटे मारे, फिर थोड़ा आराम मिला। मैं बस की तरफ जा ही रहा था कि अंधेरे में मुझे एक लड़की खड़ी देखी। पास गया तो पता चला कि ये तो मेरी सीओ सीटर ही है। मैंने उसके आसपास देखा तो कोई ना था। एक बार को तो लगा कि सला जाऊं पर मैं उससे पूछ बैठा कि तुम ठीक तो हो, यहाँ अकेली क्यों खड़ी हो? तो वो बोली कि ये आई एम फाइन थैंक्स। मैं फिर पूछ बैठा कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बता सकती हो से। वो एक्चुअली मुझे वॉशरूम जाना पर बहुत अंधेरा और कोई लेडीज भी नहीं दिख रही, सिर्फ लड़के लड़के खड़े हैं तो थोड़ा डर लग रहा है। मैं इफ यू डोंट मीन तुम चाहो तो मैं वॉशरूम तक साथ चल सकता हूँ सर। नहीं नहीं, मैं अकेली चली जाऊंगी। बाय द वे यू आर आल्सो एगोइस्ट। में लड़कों से इतनी प्रॉब्लम है तो बस मैं भी किसी लड़के के साथ ही बैठती। ग्रोव यूपी कर में जाने लग। तभी उसने आवाज लगाई कि सुनो, थैंक्स फॉर द शो ऑपरेशन। वॉशरूम तक चलो, बस के चलने का भी टाइम हो रहा है। फिर मैं उसके साथ वॉशरूम तक गया और फिर हम साथ ही बस में वापस आए। थोड़ी देर बाद बस भी चल पड़ी। हम दोनों ने थोड़ी बहुत बातें भी की और उससे बातें करते करते मैं कब सो गया पता ही नहीं चला।
सुबह के 5 बजे के करीब जब मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि वो भी सो रही है। उसका सर मेरे कंधों पर था और उसने दोनों हाथों से मेरे घुटने की जेंस को पकड़ रखी थी और वो तरह से सोई हुई थी। उसे देख ऐसा लगा था जैसे वो मुझे बड़ी करीब से जानती हो, जबकि हम दोनों एक दूसरे का नाम तक नहीं जानते थे। थोड़ी देर में मेरा डेस्टिनेशन आने वाला था। बस में हर कोई सो रहा था, सिर्फ 2-3 लोग ही जग गए थे। मैंने धीरे से उसका सर अपने हाथों से पकड़ा और अपने कंधे हटाने की कोशिश ही कर रहा था कि वो भी जग गए। जागते ही उसने मुझसे पूछा कि सुबह होने वाली है क्या? मैं नहीं, सुबह होने से भी वक्त है, तुम सो जाओ। से फिर इतनी जल्दी क्यों जगे? मैं, मेरा स्टॉप आने वाला है। से वो इतनी जल्दी, उसका चेहरा थोड़ा फीका पड़ गया। शायद वो नहीं चाहती थी कि मैं जाऊं। पहली बार किसी अजनबी की आंखों में खुद के लिए फेंक देख थोड़ा अजीब सा लगा। वो बार बार गहरी सांसें खींचे जा रही थी। इससे पहले कि वो कुछ कहती मैं अपनी सीट से उठ गई और अपना ट्रेवलिंग बैग उतार कर बस की गेट के पास आकर खड़ा हो गया। थोड़ी देर में मेरा स्टॉप आ गया और बिना उसकी तरफ देखे मैं बस से उतर गया। उसकी तरफ बिना देखे उतरने का भी एक रीजन था। मैं फीलिंग का एडवांस नहीं लेना चाहता था। मेरी उतरती बस चल पड़ी। जब मैंने उसकी तरफ देखा तो उसका एक हाथ खिड़की से बाहर था और उसकी मुट्ठी बंद थी। उसने जैसे अपनी हथेली खोली, कुछ नीचे को गिरा। उसकी आंखें काफी मयसी थी, शायद कुछ कहना बाकी रह गया था। बस जैसे जैसे दूर हो जाने लगी, वो अपना हाथ धीरे धीरे अंदर को किए जा रही थी। बस काफी दूर जा सकी थी। फिर मैंने वो चीज उठाई जो उसने नीचे को गिराई थी। देखकर बड़ा ही अजीब लगा और थोड़ा हैरान भी हुआ। मैं समझ नहीं आया कि आखिर इसका मतलब क्या। वैसे तो मैं बचपन से किसी भी चीज के कई सारे मतलब निकलने में माहिर था और आज भी यूं, पर इस चीज को किसी बेवजह के बातों से जोड़ना अच्छा नहीं लगा, इसलिए उसे वहीं पर रख दिया। जहाँ से उठाया और दूध भरी ठंडी हवाओं के साथ हल्की अंधेरी रात में अपनी मंजिल की ओर चल पड़ा। जब भी उस रास्ते से कभी गुजरता हूँ तो अजनबी मुँह सफर की ठंडी जुल्फों की हल्की सी याद तो आई जाती है। रास्ते कहते तो बहुत कुछ है, बस सुनते और समझने वाले